हेलो नमस्कार साथियों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ से टॉप 100 क्वेश्चन अपन करेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, और इनमें से आप अपना आंसर कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए, अब आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सोने में सुगंध। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सुगंध युक्त आभूषण या फिर सुंदर आभूषण या सुगंधित होना या फिर सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। एक अकेला दो 11 का अर्थ है। एक अकेला दो 11 का अर्थ है एक प्रवृत्ति का नहीं होना, चालाक को चालाक से काम पड़ना, या संगठन में शक्ति होती है या फिर झगड़ा दोनों ओर से होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा संगठन में शक्ति होती है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, ये तो एकदम इजी है, एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, बांझ से खिलना। बांझ से खिलना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना या फिर कलंक लगना या फिर प्रभाव जमाना, परिवर्तन होना। तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है, अध जल गगरी छलकत जाय। अध जल गगरी छलकत जाय पुरानी प्रथा पर चलना या स्तब्ध होना या डींग हाँकना या फिर अत्यधिक क्रोध करना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डींग हाँकना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है स्थायी रूप से याद रखना, कपड़े समेटना या फिर मूर्ख होना या फिर क्रोध करना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा स्थायी रूप से याद रखना या फिर गांठ बांध लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगी मार हाथ में छार कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है। जब गरीब को सताया जाता है तब प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। जोगी अपने हाथ में राख लेकर सबको मार सकता है। जोगी को मारने से मारने वाले का जीवन भी क्या हो जाता है, राख हो जाता है। निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं होता है। इनमें से कौन सा विकल्प है सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, सावन हरे न भादो सूखो हमेशा एक समान रहना, यह भी सही है। नीम हकीम खतरे जान, अधूरी ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चोर के घर मोर, अपराधी सदैव चिंतित रहता है, या फिर हाथ कंगन को आरसी क्या स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चोर के घर मोर। आप अपने आंसर कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थान पर स्थिर न रहना। एक स्थान पर स्थिर न रहना, धरती पर पाँव न पड़ना, पाँव में शनिचर होना, पाँव उखड़ना या फिर पाँव के नीचे से जमीन खिसकना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पाँव में शनिचर होना। अगला क्वेश्चन देखिए, टेढ़ी अंगुली से घी निकालना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कठिन परिश्रम करना या फिर क्रोध भड़काना या फिर वंश में करना या फिर चालबाजी से या फिर बलपूर्वक काम निकालना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चालबाजी से या फिर बलपूर्वक काम निकालना। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को डैश डैश नहीं होना चाहिए। इस वाक्य में रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा है। तो ऊंचे पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको कैसा नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, या फिर किताब का कीड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर सोने का में सुहागा नहीं होना चाहिए, या फिर बात का धनी नहीं होना चाहिए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसको कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, उच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमरदीप ने कारखाना खोला तो मित्रों ने आने वाली परेशानियां गिनाई, तब उसने कहा रिक्त स्थान में उपयुक्त लोकोक्ति है। तो उसने क्या कहा, सही आंसर क्या होगा, जाकेरा को साइयां मार सके न कोई, या फिर खसियानी बिल्ली खंबा नीचे, या फिर उपदेश कुशल भूतरे, या फिर औंकली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा औंकली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना या फिर बबूल के पेड़ में आग लगाना या फिर रेत का बवंडर उठना या फिर भयंकर आग लगाना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, अत्यधिक क्रोध करना। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आया हुआ भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काठ के बर्तन में केवल एक बार ही खाना बनाया जा सकता है। कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता है। खाना बनाने में काठ के बर्तन काम में नहीं लेने चाहिए, या फिर खाना बनाने में धातु से निर्मित बर्तनों को ही
काम में लेना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है और प्रयोग नहीं हुआ है, ये देख कर आंसर देना चाहिए। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या फिर यज्ञ करते समय आग में भी घी डाला जाता है। कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मिठाई देखते ही मुंह में पानी भर आता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पंडित जी को उपदेश देकर तुम्हें सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है? घर वालों ने देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांकने लगा, यानी इधर उधर देखने लगा। भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है। अपने को क्या पूछा? प्रयोग नहीं हुआ है। चौकीदार के शोर मचाते ही 9 2 11 हो गए। नौकरी छूट जाने के कारण वह अपने मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक गई। पर राइट आंसर होता है कि भैंस के आगे बीन बजाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे डैश डैश आता है। मुझे क्या आता है? इसका उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? 3 5 करना आता है, या फिर टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, या फिर दांत खट्टे करना आता है, या फिर छाती पर मूंग दलना आता है। तो मुझे क्या आता है? टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, यानी बलपूर्वक लेने आते हैं मुझको। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तिल का ताड़ बनाकर, या फिर हवा उड़ाकर, या फिर बाल की खाल निकाल कर, या फिर डंका बजाकर। तो क्या हो जाएगा? तिल में ताड़ बनाकर उसने 2 भाइयों में मारपीट करवा दी। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक डैश से रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, या फिर दांतों के तले अंगुली दबाते हैं, और या फिर चैन की बंसी बजाते हैं, या फिर छोटा मुंह बड़ी बात करने लग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? दांतों तले अंगुली दबाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 अपना क्वेश्चन हो जाएगा, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग हुआ है? घर का जोगी तो जोगोड़ा ही होता है, और आन गांव का सिद्ध, यानी कि घर का जोगी तो जोगी होता है, दूसरे गांव का सिद्ध होता है। जह जह चरण पड़े संतन के तह बंटाधारा होता ही है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होता ही है। मैं उनका नमक खाता हूँ तब मैं उनकी सी बात करूँ, नहीं तो क्या करूँ। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पानी पीवे वहीं की बोलनी चाहिए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये, मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी ही बात करूँगा, यानी कि मनुष्य जहाँ रहता है, जहाँ का पानी पीता है, वहीं की भाषा उसको बोलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, या फिर होम करते समय उसके हाथ जल गए, या फिर शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करता ही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी 5 उंगलियां घी से भरी होती है। भूखा कुत्ता दरवाजे के पास रखे जूते चाटने लगा। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, या फिर बेटे ने संदूक में पगड़ी रख दी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? सही प्रयोग नहीं है। उस जैसे मक्कारों को समझाने का असर नहीं होता है, यानी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। संदीप ने बीमार भाई को समझाया कि सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज करवाओ, यानी कि जान है तो जहान है। चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा? वह तो बहता पानी और क्या है, रमता जोगी है। अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता सकते कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य है, इनमें से लोकोक्ति का प्रयोग सही नहीं हुआ है। गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, यानी खाली दिमाग है क्या होता है? शैतान का घर होता है। बेईमान साझेदार से जितना मिल जाता है ले लो, यानी कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। ढोंगी बाबाओं के मुंह में राम और बगल में क्या? छुरी होती है।
हथेली पर सरसों थोड़ी होती है वह तो खेतों में उगाई जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हथेली पर सरसों थोड़ी उगती है वह तो खेतों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। यानी कच्चे आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में भी घी डालना पड़ता है, या फिर वह कई वर्षों से जगह जगह खाक छान रहा है परंतु उसे कहीं नौकरी नहीं मिली है, बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी हो गया। तो अपना मुहावरे का सही प्रयोग कौन सा हुआ है, वह कई वर्षों से जगह जगह खाक छान रहा है परंतु उसे नौकरी नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है, सही प्रयोग नहीं हुआ है। घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, या फिर चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गए, ये सही है। पुलिस की गाड़ी देखते ही दंगाई धूम दगा कर भाग गए, ये भी सही है। चुनाव के दिनों नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। तो अपना मुहावरे का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, इसमें घाव पर नमक छिड़कने से बहुत अधिक जलन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करोगे, उसके लिए तो काला अक्षर क्या है, भैंस बराबर है। अगला है देखिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टरों से बचना चाहिए, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान होता है। नीम हकीम खतरे जान होता है। अगला है, पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण न हो उसे झगड़ा मोल न लेना, यानी जल में रहकर क्या मगर से बैर नहीं करते। भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अल्पाने लग जाते हैं। तो अपना इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टरों से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। गेहूं हमेशा साफ करके पीसना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पीस जाते हैं। बहू ने भी कुछ कहा होगा तभी तो सास से झगड़ा किया, यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये सही है। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि विवाह एक ऐसी मिठाई है जो खाए तो पछताए और न खाए वो भी पछताए। सेठ जी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए पर विश्वास रखते हैं, यानी उसे दान की उम्मीदें मत रखो। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुहावरे लोकोक्ति का सही प्रयोग किस में नहीं हुआ है, गेहूं हमेशा साफ करके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का भावार्थ है। समय से लाभ उठाना चाहिए, या फिर तेज बहती गंगा की धारा को कभी नहीं नहाना चाहिए, या फिर बहती गंगा की धारा में केवल हाथ धोने चाहिए, या फिर बहती गंगा में हाथ धोने से गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। तो बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का भावार्थ क्या है, समय से लाभ उठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। पेट पर लात मारना यानी कि भयंकर चोट पहुंचाना, या फिर टक्का सा जवाब देना, साफ साफ मना कर देना, फटहेल होना, या फिर बहुत गरीब होना, घर बसाना, विवाह करना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पेट पर लात मारना यानी कि भयंकर चोट पहुंचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है। आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना, आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, ताल काटना, संगीत में बाधा उपस्थित होना, या फिर द्रौपदी का चीर होना यानी कभी समाप्त नहीं होना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताल काटना यानी संगीत में बाधा उपस्थित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने घर गांव या नगर में से किसी का आदर नहीं होता है, इस अभिव्यक्ति हेतु निम्न में से निकटतम लोकोक्ति है। घर के पीरों को तेल का मलिदा, घर की बिल्ली घर में ही शिकार, घर की खांड किरकिरी और बाहर का गुड़ मीठा होता है, घर आए नाग ने पूजिए बाम्बी पूजन जाए। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर की खांड किरकिरी लगती है और बाहर का गुड़ मीठा लगता है। यानी अपने घर में या गांव में किसी का आदर नहीं होता है। अत्यधिक गुस्सा होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खाक में मिलना, खून खोलना, या फिर खाल खींचना, या फिर गांठ बांधना। अत्यधिक गुस्सा होना यानी कि खून खोलना। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के लिए सही लोकोक्ति है। आप हारे और बहू को मारे, उल्टे बांस बरेली को,
एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, उल्टा चोर है कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना राइट आंसर हो जाएगा आप हारे और बहू को मारे, यानी कि अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारना। अगला क्वेश्चन देखिए, सब ओर से कपट ही कपट होना, सब ओर से कपट ही कपट होना, यानी कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। आ बेले मुझे मार, आगे नाथ ने पीछे पगा, आगे कुआ पीछे खाई, यानी सब ओर से कष्ट ही कष्ट होना। आंसर क्या हो जाएगा, आगे कुआ और पीछे खाई। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है अधूरा उपकार करना, या फिर कपट भरा व्यवहार करना, या फिर काना होना, या फिर समान भाव से देखना, यानी एक ही आंख से देखना यानी समान भाव रखना। कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है कपड़े की सिलाई खुल जाना, या फिर बर्तन की कलई उतर जाना, या फिर कली का खिलकर फूल बन जाना, या फिर रहस्य प्रकट हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रहस्य प्रकट हो जाना, यानी कि कलई खुलना, कलई खुलना रहस्य प्रकट हो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल में कुछ काला होना, कलो नहीं कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है आशंका या संदेह होना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल जल जाना, या फिर दाल की चोख जल जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाल में कुछ काला होना, यानी कि आशंका या संदेह होना। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, आंखें तरेसना, आंखें तैरना, क्रोध से देखना, अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, भंडा फूटना, या फिर रहस्य प्रकट हो जाना, अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना। तो इसमें से भावार्थ सही नहीं है, यानी कि अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का प्रिय भक्त होना नहीं होता है, या अल्लाह को प्यारा होना यानी कि मर जाना होता है। मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से गलत विकल्प है फट्टे हाल होना, यानी कि बहुत गरीब होना, यह सही है। कमर कसना, अच्छी तरह से तैयार होना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, बाल की खाल निकालना यानी बहुत परिश्रम करना। तो मुहावरे का गलत विकल्प कौन सा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, बाल की खाल निकालना यानी बहुत अधिक परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है, कान खड़े होना यानी सतर्क हो जाना, सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, कन्नी काटना यानी पेच लड़ाकर पतंग काटना, पत्थर की लकीर होना यानी अमीट की या पक्की बात होना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कन्नी काटना यानी कि पेच लड़ाकर पतंग काटना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, पहाड़ टूटना, अंतर्वृष्टि होना, पेट पर लात मारना, बुरी तरह से पीटना, बगले जागना यानी कि इधर उधर देखना, नाक का बाल होना यानी कि अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय होना। तो मुहावरे का भावार्थ सही पूछा गया तो नाक का बाल होना यानी अत्यधिक प्रिय या घनिष्ठ होना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 दिन चले और 2.5 कोस, 9 दिन चले और कितना कोस है, 2.5 कोस ही चले। पैदल चलने पर बहुत समय लगता है, इसलिए पैदल न चले, समय की बचत करें। काम करने की गति बहुत धीमी होना, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, चाहे वह धीरे धीरे ही चले। व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा काम करने की आदत काम करने की बहुत धीमी गति है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, या फिर कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए, या फिर बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बहुत सीधा होने से काम में नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, आ बेले मुझे मार, आ बेले मुझे मार यानी कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़ है, आंख के अंधे नाम नयन सुख यानी कि दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर रखना ही चाहिए, या फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थ स्थान का फल मिल जाता है। तो अपना राइट आंसर है क्या हो जाएगा, आंख के अंधे नाम नयन सुख यानी गुण के विपरीत नाम होता है वो होता है, पर इसमें दृष्टिबाधित अपना नाम सोच समझ करके ये सुसंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है, लोकोक्ति और मुहावरे में सही अंतर है क्या होता है, लोकोक्ति और मुहावरा दोनों एक पूर्ण वाक्य होते हैं, या फिर लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश होते हैं, या फिर
लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है पर मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, या फिर मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, पूर्ण वाक्य होता है पर लोकोक्ति वाक्यांश होती है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश से मात्र होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति चुनिए। इसमें से बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। एक पंथ दो काज, कमर कसना या फिर दम भरना या फिर टांग अड़ाना। तो इसमें से जल्दी से बताइए कि लोकोक्ति कौन सी है। तो क्या हो जाएगा, एक पंथ दो काज। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंख दिखाना, कोआ चले हंस की चाल या फिर दांत कट्टे करना या फिर अंगारे उछालना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कोआ चले हंस की चाल। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का त्यौहार होना या फिर ईद पर चांद को लाना या फिर ईद का चांदी काटना, ईद पर चांदी काटना या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सबज बाग दिखाना, सबज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अच्छी बातें कहकर बहकाना या फिर बहलाना, मीठी बातें करना या फिर भ्रमित करना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सबज बाग दिखाना, यानी कि अच्छी बातें कहकर बहकाना। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर मारना, सिर पर उठा लेना या फिर सिर पर भूत सवार होना या फिर मार धाड़ करना। बहुत उद्यम मचाना यानी कि क्या हो जाएगा, सिर पर उठा लेना। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। इसके हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन और लेंगे। 50 क्वेश्चन आज हो गए हैं। आपके कितने 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को धन्यवाद।